नीतीश कुमार सुबह 10 बजे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी के मुताबिक बाकी के मंत्रिमंडल की जानकारी बाद में दी जाएगी। 132 विधायकों के समर्थन का पत्र हम लोगों ने समर्पित किया है और माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री जी को कल शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया है। नीतीश कुमार ने कल रात करीब 12 बजे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया। एनडीए ने सरकार बनाने के लिए नीतीश के समर्थन में 132 विधायकों के समर्थन का दावा पेश किया। नीतीश को सरकार बनाने का न्योता देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ आरजेडी ने आधी रात को राजभवन तक मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई कर रहे तेजस्वी ने कहा कि नीतीश के ग्रहण के लिए राज्यपाल जल्दी में क्यों है। तेजस्वी के मुताबिक राज्यपाल ने आरजेडी को सुबह 11 बजे मिलने का वक्त दिया, लेकिन नीतीश को सुबह 10 बजे ही शपथ ग्रहण का वक्त दे दिया। हमें बदनाम किया गया, हमारे हम पूरी तरीके से हैं, हमारे मोहरा काम कर रहा है। आरजेडी ने राज्यपाल के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते आरजेडी को सरकार बनाने के लिए न्योता मिलना चाहिए था। पूरा बिहार की जनता ने जो मैंडेट दिया उनके साथ विश्वासघात हुआ। नीतीश कुमार आरएसएस के गोदी में बैठ करके जो तमाशा कर रहा है, दंगाइयों के साथ बैठे। आरजेडी ने पूरे बिहार में नीतीश और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन का भी ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा कल शाम करीब 6 बजे दिया। नीतीश ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई की छापेमारी के बाद ऐसे हालात बन गए थे कि उनके लिए महागठबंधन सरकार चलाना मुश्किल था। नीतीश ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी तेजस्वी यादव का इस्तीफा नहीं मांगा था, सिर्फ आरोपों को लेकर सफाई मांगी थी। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है, तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। नीतीश के इस्तीफे के बाद पीएम मोदी ने उनके कदम का स्वागत किया। पीएम ने ट्वीट करके कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। देश के, विशेष रूप से बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक होकर लड़ना आज देश और समय की मांग है। महागठबंधन टूटने से नाराज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। नीतीश पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए लालू ने कहा कि उन्होंने महागठबंधन की भ्रूण हत्या की। कंफ्यूजन होता था, इनको तिलक लगाते थे, जाओ राज करो। राज ऐसा न किया कि बिहार की जनता को थप्पड़ मार दिया, गरीबों को। लालू ने यह आरोप भी लगाया कि नीतीश हत्या और आर्म्स एक्ट के केस में आरोपी हैं। नीतीश कुमार 302 के मुद्दाले हैं और उनको ये बात मालूम हो गई, हिंदुस्तान का एक चीफ मिनिस्टर मर्डर केस का, आर्म्स एक्ट का अव्वल मुद्दाले है और उसके खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है। लालू ने ट्वीट करके भी नीतीश पर हमला किया। लालू ने ट्वीट में लिखा, नैतिकता और भ्रष्टाचार की दुहाई देने वाले नीतीश को चुनाव में आना चाहिए। पता लग जाएगा कि जनता भ्रष्टाचार और नैतिकता की लड़ाई में कितना उनके साथ है। भारत चीन में डोकलाम मुद्दे पर तनाव के बीच आज बीजिंग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है। बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल भी हिस्सा लेंगे। इसके बाद शुक्रवार को अजित डोवल और बाकी ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की मुलाकात राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी। वहीं डोवल और जिनपिंग की मुलाकात से पहले चीन ने कहा है कि भारत जब तक डोकलाम से सेना नहीं हटाता है तब तक बातचीत का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी शब्बीर शाह को 7 दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेज दिया है। शब्बीर शाह को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मंगलवार को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पेशी के लिए लाए गए शब्बीर शाह ने खुद की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। शब्बीर शाह की गिरफ्तारी 10 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई है। मैंने सभी कार्रवाई जो हो रही है
अलगाववादियों को और आतंकवादियों के खिलाफ में ये देश के हित में हो रही है। वहीं एनआईए ने कई अलगाववादी नेताओं की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा भी किया है। एनआईए ने अलगाववादियों की प्रॉपर्टी की जो लिस्ट तैयार की है, उनमें कई शॉपिंग मॉल, दिल्ली में फ्लैट और जम्मू कश्मीर में कई जगह फार्म हाउस के बारे में पता चला है। एनआईए को श्रीनगर से गिरफ्तार अलगाववादी नेता नईम खान के घर से लश्कर-ए-तैयबा का लेटर हेड भी मिला है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे। ये फैसला बीजेपी संसदीय दल की बैठक में लिया गया है। अमित शाह अभी गुजरात की नरनपुरा सीट से विधायक हैं। सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी भी गुजरात से ही राज्यसभा चुनाव लड़ेंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी वह राज्यसभा के लिए मनोनीत होंगे। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, उनका नाम गुजरात से इन 2 सीटों पर चयन किया गया है। गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए 28 जुलाई तक पर्चा भरा जा सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल ने भी गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक पीएम 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले आखिरी फेरबदल करेंगे। फिलहाल कई मंत्रियों के पास एक से अधिक मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहां के कुछ नए चेहरों को मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कलराज मिश्र और जेपी नड्डा को कैबिनेट से हटाया जा सकता है। नड्डा को हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। नए चेहरों में राम माधव और भूपेंद्र यादव को मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्वा एक्सप्रेस की पेंट्री की बिरयानी में छिपकली मिलने के मामले में रेलवे ने आरोपी ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। पूर्वा एक्सप्रेस में मंगलवार को एक यात्री ने खाने में छिपकली मिलने की शिकायत की थी। रेल मंत्री जी ने पूरा संज्ञान लिया है और कल ही रात में ये निर्णय लिया गया था कि अगर इस तरह की लापरवाही होती है और यात्रियों के खाने के साथ में इस तरह की लापरवाही होती है तो इसमें सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उस कार्रवाई के लिए आज ही सुबह 10:30 पे 10:30 बजे सवेरे ईस्टर्न रेलवे जहां से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वहां से इस कॉन्ट्रैक्टर का जो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसको टर्मिनेट करने का नोटिस दे दिया। रेलवे का कहना है कि केटरिंग सेवा में लापरवाही को लेकर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है। श्री सुरेश प्रभु जी ने इस मामले में एक 0 टॉलरेंस टूवर्ड्स पुअर क्वालिटी ऑफ फूड एंड ओवर चार्जिंग ये पॉलिसी अपना रखी है। तो इस पॉलिसी के तहत वो जो है, हम इस तरह की कोई भी जो शिकायत आती है उसको लाइटली नहीं लेते हैं। कैग ने भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी कि रेलवे का खाना खाने लायक नहीं है। कोयला घोटाला मामले में आरोपी नवीन जिंदल बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश हुए। अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो मामले के 5 नए आरोपियों को चार्जशीट में लगे सभी दस्तावेज सौंपे। आरोपियों को नई चार्जशीट में लगी हार्ड डिस्क की कॉपी अब तक नहीं मिली है, जिसे सौंपने का कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को इसके लिए 31 जुलाई तक का वक्त दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख दी गई है।